एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर लताड़ लगा रहे हैं। ओवैसी ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर वो नहीं सुधरा तो उसको फिर से सीधा करना पड़ेगा। मंच पर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी समेत कई नेता मौजूद थे। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोलने के लिए खड़े हुए और हैदराबाद से पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई जिसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनी गई होगी। जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में हज यात्रियों को ले जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाई गई। ओवैसी ने हज के लिए जा रहे लोगों से देश की सलामती के लिए दुआ करने की भी अपील की। जो ताकतें इस मुल्क में दहशतगर्दी के जरिए मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, अल्लाह उन दहशतगर्दों का खात्मा कर दे। पहलगाम अटैक के बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान पर लगातार हमलावर हैं। ओवैसी पाकिस्तान पर तो हमलावर हैं ही साथ उसका साथ देने वाले तुर्की पर भी निशाना साध रहे हैं। ओवैसी ने तुर्की से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की अपील की। हैदराबाद में ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। सवाल पाकिस्तान पर थे तो पाकिस्तान को झूठा और बकवास करने वाला देश बताया। जब तुर्की पर सवाल हुआ तो उनकी टिप्पणी तुर्की को सीख देने वाली थी। जो टर्की का जो है ना, हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इंपोर्ट कम हो रहा। टर्की को समझना है कि जब आप KPP और सीरिया में YPG बोलते, उनके खिलाफ आप बॉम्बिंग करें। आप सीरिया में भी करते थे। अब सीरिया में आप जुलानी आपका आदमी है, जो जुलानी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 40,000 लोग उनके मारे गए। तो टर्की को समझना चाहिए, जब आप विक्टिम है तो हम भी तो विक्टिम है। सवाल यहाँ पे पाकिस्तान में मुसलमान है, यहाँ मुसलमान कम है। ओवैसी ने साथ ही तुर्की को याद दिलाया कि तुर्की में भारतीय दफ्तरों की भरमार है। व्यापार, पर्यटन समेत पाकिस्तान की मदद करने पर तुर्की को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा ओवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों पर जमकर भड़ास भी निकाली। झूठ की बुनियाद पे देश बनाए स्वयं वो लोग, झूठी बोलेंगे, बकवास करेंगे, बार बार डराने की कोशिश करेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। ईरान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इजराइल के पास भी है। क्या दोनों रुक रहे क्या? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने पाकिस्तान को लताड़ा और तुर्की को सलाह दी। अब देखना है कि तुर्की को ओवैसी की सलाह समझ आती है या फिर पाकिस्तान को उसकी मदद जारी रहती है। सिंधु जल समझौते पर रोक के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल प्रोजेक्ट फिर शुरू करने का सुझाव दिया। इस पर महबूबा मुफ्ती ने उन पर पलटवार किया, लेकिन बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान को सबक आगे भी सिखाना है। हमें तो अब आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, आग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर तुलबुल प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने की बात कही तो महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम फिर से जाग गया। हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े, वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। महबूबा के पोस्ट के बाद उमर अब्दुल्ला ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, सस्ते प्रचार के लिए और सीमा पार बैठे कुछ लोगों को खुश करने की अपनी अंधी लालसा के साथ आप ये स्वीकार करने से इनकार करती हैं कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के साथ एक ऐतिहासिक विश्वासघात है। वहीं महबूबा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। दोनों तरफ से रिव्यू होना चाहिए ताकि हम आपस के मसले बायलैटरली हल कर सकें, रादर देन कि कोई तीसरी ताकत आके बीच में हमारे खड़े हो जाए। बीजेपी ने महबूबा पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी सलाह पाकिस्तान को ही दें। जिस प्रकार से आतंक का एक मसीहा बन चुका है पाकिस्तान, मुझे लगता है ये सलाह जो आप हिंदुस्तान को दे रही हैं वो पाकिस्तान को देनी चाहिए। भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि स्थगित कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान उसे अब दोबारा शुरू करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।